Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. सब लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर 1 और एरर करेक्शन वाली एक्सरसाइज कर ली है जो मैंने दी थी। करी नहीं है तो मैच क्या होगा? हम सैंपल पेपर मैंने सैंपल पेपर नहीं किया, एरर करेक्शन कर लिया है। सैंपल पेपर में से राइटिंग सेक्शन दिया था ना मैंने करने को, पैसेज भी दिया था आई थिंक। हाँ मुझे याद तो है। मैम उसके लिए तो दिवाली तक का टाइम था। आ तो गई दिवाली, और कहाँ है दिवाली? सर पे तो खड़ी है। वो तो 14 तारीख की है। 14 की दिवाली है। 13 छुट्टी है आईएलसी की। कैसे होगा बताओ? मैं आपको काम भेजता हूँ। ओके, एक तो ये चैप्टर ओपन ही नहीं हो रहा है। किसी के पास ऑलरेडी पीडीएफ? हम चलेंगे अपना सीबीएसई सैंपल पेपर ग्रामर सेक्शन। चैप्टर ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा बट मैंने नहीं पढ़ा है तो किंगडम ऑफ फूल्स। सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल में राजा और उसके जितने भी मंत्री हैं दे वर ऑल इडियट्स। They did not want to run things like the other kings. वो बाकी किंग्स की तरह चीजों को रन नहीं करना चाहता था अपनी किंगडम में। So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने सोचा कि डे वाली एक्टिविटी नाइट में करेंगे, नाइट वाली एक्टिविटीज डे में की जाएंगी। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने बोला सबको दिन में जागना है till their fields, और दिन में अपनी फील्ड्स को टिलिंग करनी है यानी उनको खेतों को जोतना है, एंड रन देयर बिजनेसेस, और दिन में रात में ही अपने बिजनेस को रन करना है। ओनली आफ्टर डार्क एक बारी नाइट हो जाएगी तभी आपको ये सारे काम करने हैं जो नॉर्मली बाकी किंगडम्स में दिन में होते हैं। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकलेगा आपको वैसे ही सो जाना है। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। कोई भी जिसने ये बात नहीं मानी उसको डेथ यानी मौत की सजा मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि उनको मौत का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। डिलाइटेड का मतलब खुश होना, तो किंग और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत खुश थे कि उन्होंने जो बोला बाकी लोग वैसा ही कर रहे हैं। द वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उनके शिष्य जो है वो सिटी में पहुंचे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन की बात है, काफी दिन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पर कोई था नहीं। एवरीवन वॉज asleep, हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया था उन लोगों ने। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। गुरु और उनके शिष्य देख करके ये एकदम हैरान रह गए कि ये क्या हम देख रहे हैं, अपने आसपास दिन का समय है और यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वॉन्डर्ड का मतलब इधर से उधर घूमना, और वो टाउन में इधर से उधर शाम तक घूमते रहे। जब सडनली जैसे शाम हुई, हल्का अंधेरा होने लगा, द होल टाउन वोक अप, सारे लोग जाग गए, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सब लोग अपने नाइटली यानी रात के काम करने के लिए निकलने लगे। टू मेन वर हंग्री, ये दोनों लोगों को भूख लगी थी, गुरु और शिष्य। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। जब शॉप अब तो ओपन हो गई थी, शाम का टाइम था, तो लोग वहां पर गए ग्रोसरी खरीदने। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके अचंभे को, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल दुद्दू, मतलब जो एक सिंगल रुपी में सब कुछ मिल रहा था वहां पर, कोई भी चीज खरीदो एक ही रुपी की थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, या तो आप चाहे राइस खरीदो या बनानास खरीदो, इट कॉस्ट अ डूडू, एक ही डूडू देना पड़ता था उनके लिए। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, ये देख करके गुरु और उसका शिष्य बहुत खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी इस तरह की किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं था।
They could buy all the food they wanted for a rupee. एक ही रुपी में सब कुछ मिल सकता था जो उनको चाहिए. Normally अलग अलग चीजों की मार्केट में अलग अलग कॉस्ट होती है, but in that kingdom whatever you buy it was only for a single rupee. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, the guru realized that this was a kingdom of fools. गुरु को ये रियलाइज हुआ कि ये तो जो है वो बेवकूफों यानी मूर्ख लोगों की किंगडम है, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. और अच्छी चीज नहीं रहेगी उनके लिए कि वो यहाँ पर और रुके. This is no place for us, let's go. तो उसने अपने डिसाइपल से बोला कि ये हमारे लिए जगह नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए. But the disciple did not want to leave. लेकिन उनका जो चेला था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. Everything was cheap here, क्योंकि सब चीज वहां पर बहुत सस्ती थी. All he wanted was good cheap food. और चेला बहुत खाऊ टाइप का था तो उसको केवल अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था. The guru said, they are all fools. ये सारे मूर्ख हैं. This won't last very long. और ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा. You can't tell what they'll do to you next. तुम ये भी नहीं बता सकते क्योंकि ये सारे बेवकूफ हैं, ये नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं करते. तुम ये नहीं बता सकते कि अगला ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ. But the disciple wouldn't listen. लेकिन जो चेला था वो सुन नहीं रहा था गुरु की बातों को. He wanted to stay. उसको रुकना था. The guru finally gave up and said. गुरु ने फाइनली उस पर गिव अप कर दिया और उन्होंने बोला, डू व्हाट यू वांट. तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है. आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ. Disciple stayed on. जो चेला था वो रुक गया. Ate his fill every day. और पेट भर के उसने रोज खाया बनाना, घी, राइस, व्हीट, and grew fat like a street side sacred bull. और जो सड़कों के किनारे चलते फिरते सांड होते हैं उतने जितना खा खा करके वो मोटा हो गया. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन दहाड़े की बात है क्योंकि दिन में सब लोग सोते थे तो चोरी दिन में ही होगी उनकी किंगडम में. तो एक एकदम ब्राइट डे वाले दिन, सनी ब्राइट डे, a thief broke into a rich merchant house. एक रिच व्यापारी के घर में एक चोर घुस गया. He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में एक छेद किया था और उसके थ्रू वो sneak in यानी चुपके से घर में जा रहा था. And he was carrying out his loot. As he was carrying out his loot, जैसे ही वो चोरी करके बाहर निकल रहा था, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो वो जो पुराने घर की दीवार थी जिसमें उसने छेद किया था वो कमजोर हो गई, तो वो कोलैप्स करके उसके सर पर गिर गई और वो वहीं मर गया. His brother ran to the king. उसका जो भाई था वो किंग की तरफ भागा और उसने वहां जाके कंप्लेन की. Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, किंग, जब मेरा भाई जो है हमारा एंशियंट, अपना एंशियंट यानी पुराने जमाने का व्यापार कर रहा था, a wall fell on him. उसके ऊपर एक दीवार गिर गई. And killed him. और दीवार ने उसको मार दिया. This merchant is to blame. जिस मर्चेंट की दीवार है उसको ब्लेम, वही है असली ब्लेम करने के लिए. is to blame का मतलब किसी को ब्लेम करना है तो ठीक है. He should have built a good strong wall. उसका मर्चेंट है, उसको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी. You must punish the wrongdoer. जिसने गलत काम किया है आपको उसको पनिश करना ही होगा. And compensate the family for this injustice. और हमारी फैमिली को ये जो इनजस्टिस हुआ है दीवार गिरने से उससे आपको खामियाजा दिलाना होगा. ठीक है. By punishing the merchant. The king said, justice will be done, don't worry. किंग को दिखा कि चोरी करना तो उसका काम था तो चोरी करने की तो कोई सजा है नहीं. तो किंग ने बोला कि जस्टिस तो की जाएगी, आप चिंता मत करो. And at once summoned the owner of the house. और ऐसा बोल के उसने तुरंत, समन का मतलब किसी को बुलाना, नोटिस दे करके ओनर ऑफ द हाउस को उसने बुलाया किंग ने अपने दरबार में. फिर क्या हुआ? When the merchant arrived, the king questioned him. जब वही जो ट्रेडर था, मर्चेंट यानी व्यापारी, वहां पहुंचा तो किंग ने उसको पूछा, What's your name? Such your highness. उसने अपना नाम बताया. Were you at home when the dead man burgled your house? Burgling का मतलब किसी के घर में चोरी से burglary मतलब चोरी, उसके लिए घुसना. ठीक है. तो जब चोर आपके घर में घुसते हैं, the term that you use is not enter, you use burglary. तो were you at home when the dead man burgled your house? तुम घर पे थे जब डेड मैन तुम्हारे घर पर आया चोरी करने. Yes my lord. He broke in and the wall was weak. वो तोड़ करके वॉल अंदर आया एंड तो और वॉल वीक थी. इट फेल ऑन हिम. वो उसके सर पर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. इतना सुनते ही किंग ने बोला कि जो अक्यूज जिसको किया गया है वो गिल्टी है. ठीक है. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. तुम्हारी दीवार ने इस मैन के भाई को मार दिया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. तुमने एक आदमी की जान ली है. वी हैव टू पनिश यू. हम तुम्हें सजा देंगे.
लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मजबूर मर्चेंट ने बोला कि लॉर्ड, हे भगवान, आई डिडंट पुट अप द वॉल, और मतलब किंग, मैंने इस वॉल को खड़ा ही नहीं किया, पुट अप का मतलब मैंने खड़ा नहीं किया इस वॉल को, तो हाउ कैन यू पनिश मी फॉर बिल्डिंग दिस वॉल व्हेन आई हैव नॉट बिल्ड दिस वॉल, मैंने इस वॉल को बनाया ही नहीं है। इट वाज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, अगर वॉल बनाने की सजा मिल रही है तो एक्चुअली में तो सजा उसकी है जिसने वॉल को बनाया है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने सही से नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, आपको जिसने वॉल बनाई है उसको सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है, किंग ने पूछा। तो उसने बोला, मर्चेंट ने, माय लॉर्ड दिस वाज वॉल बिल्ड बाय इन माय फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पापा के समय पे बनाई गई है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने बनाई है। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब बूढ़ा हो गया है, पास में ही रहता है, ही लिव्स नियर बाय। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो वो जो दीवार बनाने वाला ब्रिकलेयर था उसको बुलवाया गया, किंग ने मैसेज भिजवाया और उसको बोला कि बुला के लाओ। दे ब्रॉट हिम, वो उसको ले आए, टाइड हैंड एंड फूट, हाथ पैर बांध दिए उसके। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के घर पे दीवार बनाई थी इसके पापा के समय में। तो जो ब्रिकलेयर था उसने बोला, यस यस माय लॉर्ड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस तरह की दीवार बनाई तुमने। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, इसने बेचारे गरीब आदमी के ऊपर दीवार गिर गई और मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, इसके पहले के किंग एग्जीक्यूशन को ऑर्डर कर पाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, ठीक है, जो ब्रिकलेयर था उसने, यानी दीवार बनाने वाला, ठीक है, उसने प्लीड मतलब के सामने रिक्वेस्ट किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, आप मेरी बात सुनिए इसके पहले कि आप कोई ऑर्डर दें। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई है और ये भी सच है कि अच्छी नहीं बनी थी, बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, बट वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग नहीं लग रहा था वॉल बनाने में। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छे से याद है एक डांस करती हुई लड़की, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, जो कि पूरे दिन स्ट्रीट से ऊपर, स्ट्रीट के आगे जा रही थी, और अप एंड डाउन का मतलब ऊपर और नीचे जाना, ठीक है, तो वो स्ट्रीट से बार बार ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी जो पायल थी वो बज रही थी। आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, इसीलिए मेरा जो दिमाग है और मेरा जो आंखें हैं वो लग नहीं रही थी वॉल में जब मैं वॉल बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए जो इधर उधर जा रही थी बार बार, और उससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसकी पायलों से, और आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, किंग ने बोला, तुम सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, केस तो अब और उलझते जा रहा है, डीपेंस का मतलब उलझ रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें ना इसके बारे में सोचना चाहिए। इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना बहुत मुश्किल है। लेट्स गेट दैट डांसर wherever she is, चलो उस डांसर को पकड़ते हैं जहां भी वो रहती है। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. डांसिंग गर्ल जो लड़की थी अब वो बूढ़ी औरत है, वो कांपते हुए कोर्ट में आई। Did you walk up and down the street many years ago? क्या तुम बहुत सालों पहले स्ट्रीट को बार बार ऊपर नीचे जा रही थी स्ट्रीट के, while this poor man was building a wall, जब यहाँ पर ये गरीब आदमी वॉल बना रहा था। Did you see him? तुमने देखा था उसको? Yes my lord, I remember it very well. तो उस लड़की ने बोला, हाँ लॉर्ड, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो सही बात है कि तुम बार बार इधर से उधर जा रही थी, विद योर एंकलेट जिंगलिंग, और पायल बजा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम यंग थी और इसलिए तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई, ठीक है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, जो एक पुअर चोर, बेचारे चोर के ऊपर गिर गई, एंड वो मर गया। You have killed an innocent man, तुमने एक innocent man को मारा है। You will have to be punished, तुमको सजा मिलनी चाहिए। अब औरत को ने 1 मिनट सोचा, फिर उसने बोला, My lord wait, I know why I was walking up and down that street. मुझे याद आ गया है, मुझे पता है कि मैं बार बार स्ट्रीट के आगे पीछे क्यों जा रही थी, ठीक है। I had given some gold to the goldsmith, मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था, to make some jewelry for me, ताकि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाए।
He was a lazy scoundrel. वो बहुत ही जो आलसी था, ठीक है. He made so many excuses. उसने बहुत सारे excuses बनाए and said he would give it now. उसने फिर बोला कि वो अभी देगा, फिर वो बोला उसने तभी देगा, तो अभी तभी करता था कि अब दूंगा फिर तब दूंगा, and so on all day. और पूरे दिन यही चला. He made me walk up and down the house a dozen of times. इसीलिए उसने बार बार मुझे घर के आगे पीछे बहुत बार जाने के लिए मजबूर किया. That was when this bricklayer saw me. और यही वो समय है जब ये मिस्त्री ने मुझे देखा. It's not my fault. ये मेरी fault नहीं है my lord. It's a damn goldsmith's fault. ये उसी goldsmith की fault है. Poor thing, she is absolutely right. अरे बेचारी लड़की एकदम सही कह रही है. Thought the king. King ने सोचा. Evidence को अच्छे से weighing the evidence. Weighing the evidence का मतलब सारे evidence को देखते हुए, ठीक है. We have got the real culprit at last. उसने सोचा हमको लास्ट में real culprit मिल गया है. Get the goldsmith wherever he is hiding. तुरंत लेकर के आओ goldsmith को जहां कहीं भी वो छुपा हो. The king's bailiff searched for the goldsmith. bailiff का मतलब वैसा तो पुराने जमाने में दरबारी और जो लोग जाते थे किंग के दूत टाइप्स के होते थे, और लेकिन in a way it is also for somebody who executes or give law punishment. लॉ ऑफिसर भी कह सकते हैं. तो किंग के जो बेलिफ्स हैं यानी उनके जो दरबारी थे वो सर्च करने गए गोल्डस्मिथ को. Who was hiding in a corner of his shop. जो कि अपने शॉप के कॉर्नर पर छुपा हुआ था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने अपने बारे में इतना बड़ा इल्जाम सुना, उसके पास एक अपनी ही स्टोरी थी बताने के लिए. क्या बोला उसने? My lord, I am a poor goldsmith. मैं एक पुअर सुनार हूँ. It is true I made this dancer come many times to my door. ये बात सही है कि मैंने इस डांसर को अपने डोर पर बहुत बार आने के लिए मजबूर किया. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैंने इतने इसको बहाने इसीलिए बनाए क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट करना था. यानी रिच मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट किए बिना मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था. They had a wedding coming. मर्चेंट के घर में एक शादी होनी थी. And they would not wait. और वो वेट नहीं करते. You know how impatient rich men are. आपको तो पता ही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने impatient होते हैं, ठीक है. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry? कौन है ये rich merchant जिसने तुमको इस poor women की jewelry को बनाने से रोका? Made her walk up and down. जिसने इसको बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर किया. Which distracted the bricklayer. जिसकी वजह से घर बनाने वाला मिस्त्री डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसने खराब वॉल बनाई, और वो खराब वॉल जो है फाइनली एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई और वो मर गया. The goldsmith named the merchant. गोल्डस्मिथ ने जो है उसने मर्चेंट का नाम लिया. And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. और वो कोई और नहीं, सेम मर्चेंट था, ठीक है, जिसका घर जो है वो गिर गया था वो बर्गलर के ऊपर. नाउ सॉरी वॉल गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब तो जस्टिस ने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया था. जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए ढूंढते ढूंढते लोगों को. When he was rudely summoned back to the court. फिर से उसको बुलाया गया, ठीक है. rudely summoned का मतलब बुरी तरह से. He arrived crying. वो रोते रोते आया. It wasn't me but my father who ordered the jewelry. मैंने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे फादर ने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था. He is dead. लेकिन वो मर चुके हैं और I am innocent, ठीक है. But the king consulted his minister and ruled decisively. फिर किंग ने अपने फुलिश मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया और फिर एक डिसीजन लिया. It is true your father is a true murderer. ये बात सही है कि तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर है. He is dead, but somebody must be punished. लेकिन उनकी जगह पे किसी ना किसी को तो सजा हमें देनी ही है. You have inherited everything from that criminal father of yours. तुम्हारे क्रिमिनल फादर से ही तुमने सारी की सारी चीजें इनहेरिट की हैं. His riches का मतलब उनकी संपत्ति as well as his sins.
और या फिर रिचेस का मतलब पाप पुण्य भी हो सकता है, तो हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिन, उनके पुण्य और उनके पाप दोनों ही तुम इनहेरिट करोगे. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे तभी पता चल गया था दैट यू वर द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस पूरे क्राइम की जड़ हो. यू मस्ट डाई, तुमको मरना ही होगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने बोला कि एक नए तरह का स्टेक, मतलब ऐसे तो भाला है, कटार है, ठीक है, डैगर होती, डैगर नहीं, इट्स भाला होता है ना, बहुत बड़ी सी जिसको मारते हैं, ठीक है. तो उसने बोला कि एक नई तरह का एक वेपन बनाया जाए, स्टेक मतलब भाला टाइप का, जो जिससे इसको मारा जाएगा, एग्जीक्यूशन का मतलब मारेंगे. एज द सर्वेंट शार्पन दी स्टेक, जैसे ही उन्होंने वो लिया भाला और उसको वो शार्प करने लगे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और वो क्रिमिनल के अंदर उसको घोंपने के लिए, क्योंकि वो किसी के पेट में ऐसे या बॉडी में अंदर पूरे से ढंग से घोंपा जाता है तभी वो मरता है. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब उन्होंने अपना स्टेक पूरा बना लिया, उस स्टेक को धार भी दे दी उन्होंने, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये स्टेक के लिए तो फुल फ्लैशी बॉडी होनी चाहिए, तभी अच्छे से एग्जीक्यूशन होगा. वो जो पतली बॉडी होगी उसमें एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो नुकीली चीज होती है, वो फ्लैश में घुसती है, तभी इंसान मरता है. तो उनको लगा कि अच्छे से एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेक के हिसाब से इसकी बॉडी बहुत पतली है, तो मार ही नहीं पाएंगे. वी नीड सम फैट गाय जिसको हम मारे. तो क्या है, तो इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. स्टेक मार करके किल करने के लिए, या उनका भाला मार के किल करने के लिए वो जो मर्चेंट था वो समहाउ बहुत ही पतला था. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने किंग के जो कॉमन सेंस है उस किंग को मतलब एक तरह से उसने अपील करा कि देखिए ऐसे तो मार ही नहीं पाएंगे, अच्छा ही नहीं लग रहा है. द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग को भी ये सोच के चिंता हो गई कि स्टेक के हिसाब से तो इसकी बॉडी नहीं है, कैसे मारे इसको. व्हाट शैल वी डू, किंग ने बोला हमें क्या करना चाहिए. व्हेन सडनली इट स्ट्रक टू हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू was to find a man fat enough to fit the stake. तभी उनको ये याद आया कि उनको कुछ करना ही नहीं है, केवल उनको एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके अंदर काफी फ्लैश हो, ताकि स्टेक मार के उसको इजिली मारा जा सके. The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake. इसीलिए जो सर्वेंट थे उनको भेजा गया नौकरों को कि पूरे टाउन में सर्च करो इतने फैट आदमी को जो कि इस स्टेक से इजिली मारा जाएगा. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice, wheat and ghee. फिर उनकी जो नजरें हैं वो जो है जो गुरु के डिसाइपल था, जो कि खा खा के मोटा हो गया था, जिसने बनाना, राइस, व्हीट और घी बहुत खाया, और ही वाज वेरी फैटी लाइक बुल. तो उसको भी उनकी नजर पड़ गई, तो वो उसको पकड़ करके ले आए. What I have done wrong, I am innocent, I am a सन्यासी. तो उनका जो डिसाइपल था वो बोला मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं सन्यासी हूँ. He cried, वो रोने लगा. किंग ने बोला, वो जो सर्वेंट है उन्होंने बोला दैट मे बी ट्रू, ये सही बात है, बट इट इज अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक. बट ये तो रॉयल डिक्री मतलब ऑर्डर, ये तो रॉयल ऑर्डर है कि हमें एक ऐसे मैन को पकड़ के लाना है जिस जो कि फैट इनफ हो स्टेक पर फिट होने के लिए, स्टेक पर मारे जाने के लिए. दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. ऐसा बोल करके वो उसको प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन जहाँ पे मारा जाना था वहां पर ले आए. He remembered his wise guru's word. उसको फिर उतने अक्लमंद गुरु के वर्ड्स ध्यान आए. This is a city of fools. You don't know what they will do next. ये मूर्खों का शहर है, तुम्हें नहीं पता कि ये अगला क्या करने वाले हैं. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था तब उसने अपने गुरु को दिल में याद करा. Asking him to hear his cry wherever he was. उन्होंने बोला कि मेरी विनती सुनो जहाँ कहीं भी आप हो, and come here. The guru saw everything in a vision. गुरु ने सब कुछ अपने विजन में देख लिया. He had magic powers. उनके पास जादुई शक्तियां थी. He could see far. वो बहुत दूर तक देख सकते थे. And he could see the future as he could the present and the past. और उसी तरह वो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट भी देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple. वो तुरंत ही उस जगह पर अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आ गए. Who had got himself into such a scrape through the love of food. गेटिंग इनटू स्क्रेप का मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है.
तो उस डिसाइपल को बचाने के लिए आ गए जिसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था, who had got himself into the scrape। तो ये पूरा ही पूरा इडियम है, get into the scrape का मतलब मुसीबत में पड़ना। through the love of food, अपने खाने के प्यार के चक्कर में जिसने अपने आप को इस मुसीबत में डाल लिया। ठीक है। As soon as he arrived, he scolded the disciple। जैसे ही वो आए उन्होंने सबसे पहले तो अपने डिसाइपल को डांटा। And told him something in whisper। फिर उन्होंने कुछ उसके कानों में बुदबुदाया। Then he went to the king and addressed him। फिर वो किंग के पास गए और उन्होंने उनको बोला, ओ wisest of the king, सबसे अकलमंदों से भी ज्यादा अकलमंद किंग, who is greater, कौन बड़ा है, अ गुरु और अ डिसाइपल, एक गुरु और शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू आस्क? ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, इसलिए पहले मुझे स्टेक पर रखो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसाइपल को मेरे बाद आप डेथ पे यानी मेरे बाद उसे आप मारो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor। जब शिष्य ने ये बात सुनी वो ये चीज समझ गया और खुद ही क्लेम करने लगा, मी फर्स्ट, आप मुझे पहले मारिए। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप मुझे पहले लाए हैं, पहले मुझे मारिए, नॉट हिम। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। और इसी चक्कर में जो गुरु और शिष्य दोनों झगड़ने लगे कि स्टेक पर पहले कौन जाएगा। The king was puzzled by the behavior। किंग ये देख के कंफ्यूज हो गया। He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man। आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने तो इसको इसलिए चूज किया क्योंकि स्टेक पे अच्छे से फिट होने के लिए हमको फैट मैन चाहिए था। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने बोला तुमको मेरे से ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए, तुम मेरे को स्टेक पर पहले रखो। ठीक है। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तब फिर किंग ने बोला कि क्यों, कोई तो यहाँ पर मिस्ट्री है यानी कोई तो रहस्य है, आप इतने अक्लमंद इंसान हैं, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आपको मुझे ये बात समझानी चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। तो फिर गुरु ने बोला कि क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे मार दोगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा क्या मिस्ट्री है। द किंग गेव हिम ए सोलोमन वर्ड। सोलोमन का मतलब प्योर, सिंसियर या फाइनल वर्ड बोल सकते हैं इसको कि एक बार पीछे नहीं ले सकते। किंग ने अपना जो है वो एक सिंसियर यानी उसने उसको प्रॉमिस किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु साइड में ले गए उसको, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहां पे सर्वेंट्स लोग ईव ड्रॉप ना कर सके, सुन ना सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और वो उसको धीमे धीमे बताने लगे, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, आप जानते हैं कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। We have been all over the world but we have never found a city like this। हम पूरी दुनिया घुमाए लेकिन हमको ऐसी सिटी कहीं भी नहीं मिली। और a king like you, और आपके जैसा किंग भी नहीं मिला। The stake is a stake, that stake is a stake of God of justice। ये नॉर्मल भाला नहीं है, ये जो वेपन है ये तो खुद गॉड के जस्टिस का वेपन है। इट्स न्यू, ये एकदम नया है। इट नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, कभी भी इससे किसी क्रिमिनल को मारा नहीं गया है। Whoever dies it on first, सबसे पहले जो इस स्टेक से मरेगा, will be reborn as the king of this country, वो इस कंट्री का किंग बन करके पैदा होगा। And whoever goes next, और जो उसके बाद मरेगा, will be the future minister of the country, वो इस कंट्री का मिनिस्टर बन के पैदा होगा। We are sick of our ascetic life, हम अपनी ये सादा जीवन से एकदम मतलब सिक यानी बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू, तब या तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, तो हमें लगता है हमारे लिए अच्छा होगा कि हम खुद किंग और मिनिस्टर की तरह थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वर्ड रखिए, यानी जो आपने प्रॉमिस किया आप उसे फुलफिल करिए माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत के घाट उतार दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन पहले मुझे मारिएगा, ये बात याद रखिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, जो किंग था वो अब अलग ही डीप थॉट यानी बहुत गहरी सोच में पड़ गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। वो अगली जिंदगी में भी किंगडम किसी और को नहीं देना चाहता था। He needed time, उसको समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day। तो उसने जो एग्जीक्यूशन है वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और चुपचाप जाकर के अपने मिनिस्टर से बात करने लगा।
इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. हमारे लिए सही बात नहीं है कि हम अपनी किंगडम नेक्स्ट लाइफ में किसी और को दे दें. लेट्स गो ऑन टू स्टेक आवर सेल्फ एंड वील बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर. हम खुद ही स्टेक पर चले जाते हैं और फिर आगे जाकर के हम अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बन के पैदा होंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. जो सच्चे लोग होते हैं यानी पवित्र आत्माएं होती हैं या गुरु लोग होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते. ही सेड एंड मिनिस्टर एग्रीड. और मिनिस्टर ने एग्री किया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर. तो उन्होंने वो जो मारने वाले थे जल्लाद, उनको बोला, वील सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. हम आज रात में क्रिमिनल्स को भेजेंगे, ठीक है. When the first man comes to you, जब जो पहला आदमी आएगा, put him to that first, उसको पहले मारना. Then do the same to the second man, और फिर उसके बाद जो आदमी आएगा उसे मारना. Those are my orders, don't make any mistake. ये हमारे ऑर्डर हैं और इनको एग्जीक्यूट करने में कोई गलती मत करना. That night the king and his minister went secretly to the prison. और उस रात में किंग और उसके मिनिस्टर चुपचाप से जेल में गए. रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल. उन्होंने गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया. disguised themselves as the two. और अपने आप को उन्होंने वैसा ही भेष बना लिया, गुरु और डिसाइपल वाला. और अपने आप खुद ही लॉयल अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट्स. और अपने लॉयल सर्वेंट्स की मदद से वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. वो स्टेक पर चले गए और सही तरीके से उनका एग्जीक्यूशन हो गया. ओके. When the bodies were taken down to be thrown to crows and the vultures, the people panicked. जब बॉडीज जो है वो लाई गई, क्रो पहले जमाने में लोग मार के क्रो और वल्चर्स को खिला देते थे, ठीक है. उससे पोल्यूशन फ्री भी हो जाता था एनवायरनमेंट और उनको फीड करने के लिए मिल भी जाता था सामान. तो बॉडीज को जब क्रो और वल्चर्स के सामने फीड करने के लिए फेंका जाने लगा तो लोग पैनिक करने लगे. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर. लोगों ने देखा कि ये डेड बॉडीज तो किंग और मिनिस्टर्स की हैं. तो सिटी वाज इन कंफ्यूजन. पूरी की पूरी सिटी किंगडम ही कंफ्यूज हो गई. ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. पूरी रात मोन का मतलब मातम मनाया उन्होंने और वो किंगडम के फ्यूचर को डिस्कस करने लगे. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave. कुछ लोगों को सडनली ये थॉट आया कि गुरु और डिसाइपल को हमें रोकना चाहिए और उन्होंने उनको पकड़ लिया और वो बस जाने के लिए they were ready to leave. वो जाने ही वाले थे without being unnoticed, ताकि उनको कोई नोटिस ना करे. We people need a king and minister. फिर लोगों ने बोला कि हमको एक किंग और एक मिनिस्टर चाहिए, ठीक है. Others agreed. और बाकी लोग जो सुन रहे थे उन्होंने भी एग्री किया. They begged the guru and the disciple to be their king. उन्होंने गुरु और डिसाइपल से मतलब बेग किया, यानी उनको बोला उन्होंने कि प्लीज आप हमारे यहाँ किंग और मिनिस्टर बन जाइए, ठीक है. It did not take many arguments to pursue the disciple. डिसाइपल को मनाने के लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी, but it took